जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ड्रैप एक्ट को। ड्रैप जो है वैसे इसका मतलब है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके हम चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करें हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो ये बताता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जब ये एक्ट आया तो पूरे पाकिस्तान पे ही लागू हो गया उसी वक्त से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ज़्यादा थी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में एक्ट का क्या मतलब है, ड्रैप एक्ट में एक्ट मीन्स द ड्रग्स एक्ट 1976, ठीक है। अब ये ड्रैप एक्ट इटसेल्फ एक एक्ट है। अब ड्रैप के अंदर जब आम वर्ड एक्ट यूज़ होगा ना तो इसका मतलब है ड्रैप एक्ट नहीं, ड्रग्स एक्ट 1976, ठीक है। तो ड्रग एक्ट की तरफ रेफ़र किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती है? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मीन्स अ प्रोडक्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिक, चाइनीज़ और अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इन सब में से कहीं यूज़ हो रहा है वो क्या होगा? डैश ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एपलेट बोर्ड हमने ड्रग एक्ट में भी देखा था। यहाँ पे ड्रैप एक्ट का एपलेट बोर्ड में क्या है? मीन्स एन एपलेट बोर्ड constituted under section number 12 for the disposal of appeals against the decision of the dash or dash। इसमें ना एक में ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एपलेट बोर्ड क्या है, किस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट होता है। सेक्शन नंबर डैश, सेक्शन 12। ये कौन सी अपील्स के लिए होता है कि जिसके डिसीजंस के ख़िलाफ़ अपील की जाती हैं? कौन से डिसीजंस? जो लाइसेंसिंग बोर्ड ने दिए हों, रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दिए हों या डैश प्राइसिंग कमेटी ने दिए हो, तो उसके खिलाफ सेक्शन 12 में एपलेट बोर्ड है। उसका अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? डैश मीन्स अथॉरिटी जो कि सेक्शन 3 में है, तो वो होगी अथॉरिटी। और सिंपल अथॉरिटी का पूछा जाए तो अथॉरिटी किस में बन रही है, किस सेक्शन में? तो सेक्शन नंबर डैश, सेक्शन 3 में अथॉरिटी है। बायोलॉजिकल्स मीन्स बायोलॉजिकल ड्रग्स एज डिफाइंड इन स्केड्यूल 1, ठीक है। तो स्केड्यूल 1 के अंदर क्या है? बायोलॉजिकल्स। बोर्ड मीन्स द पॉलिसी बोर्ड ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9। तो बोर्ड जो है वो किस में बना? डैश में, सेक्शन 9 में। अथॉरिटी किस सेक्शन में आ रही है? डैश, सेक्शन 3। बोर्ड किस में आ रहा है? डैश, सेक्शन 9, ठीक है। CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। CEO क्या होता है? सरबराह होता है। फॉर एग्जांपल CEO हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का होता है, ठीक है, जो पहले EDO कहलाते थे। अब इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना, CEO, वो ड्रैप का भी होगा। तो वो है CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर डैश सेक्शन नंबर 5। तो CEO किस में अपॉइंट हो रहा है? सेक्शन 5 में। अथॉरिटी किस में है? सेक्शन 3 में। बोर्ड सेक्शन 9 और CEO सेक्शन 5। चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। कौन सा बोर्ड? सेक्शन 9 वाला, ठीक है। चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। आगे सिविल सर्वेंट मीन्स सिविल सर्वेंट एज डिफाइंड इन द सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, ठीक है। 1976 में तो ड्रग्स एक्ट आया था और उससे 3 साल पहले क्या था? सिविल सर्वेंट्स एक्ट। उसके तहत जो होगा वो सिविल सर्वेंट कहलाया जाएगा। डिसीजन इंक्लूड्स एन ऑर्डर, हुक्म, डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी की डायरेक्शन और द बोर्ड या बोर्ड की डायरेक्शन मेड इन अकॉर्डेंस विद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। जो अथॉरिटी या बोर्ड, अथॉरिटी कौन सी थी? जो कि सेक्शन 3 में बनी। बोर्ड कौन सा था? तो सेक्शन 9 में बना। तो सेक्शन 3 में बनने वाली अथॉरिटी और सेक्शन 9 में बनने वाला बोर्ड जो डायरेक्शन देगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? डिसीजन। और ये सारे कानून के मुताबिक होंगे, लॉज, रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होंगे। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द अथॉरिटी कौन सी थी? जो सेक्शन नंबर 3 में बनी थी, ठीक है। तो इसका एक डिपार्टमेंट होगा और उसका क्या होगा? डायरेक्टर होगा। ड्रग्स मीन्स एज डिफाइंड इन स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 में ड्रग डिफाइन की गई थी, ठीक है। और बायोलॉजिकल्स भी किस में डिफाइन किए गए थे? ड्रग में।
सॉरी, हाँ, ड्रग एंड बायोलॉजिकल्स डैश में डिफाइन किए गए थे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं MCQ। तो स्केड्यूल 1 2 3 4 ड्रग एंड बायोलॉजिकल्स, तो स्केड्यूल 1। उसके बाद फ़ी मीन्स फ़ी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड फॉर एनी सर्विस। बोर्ड की जो सर्विस होगी उसकी कोई फ़ी होगी तो वो फ़ी होती है। फंड मीन्स द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान फंड क्रिएटेड अंडर द सेक्शन नंबर 19। अब ये पूछ सकते हैं कि फ़ंड जो है ड्रैप का, तो वो किस सेक्शन में बनता है? सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 में बनता है। हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स नॉन ड्रग्स इंक्लूड प्रोबायोटिक्स। हेल्थ और OTC प्रोडक्ट्स जो नॉन ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं ड्रग्स, एक होती है नॉन ड्रग्स OTC जो होती है ओवर द काउंटर। हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स जो है नॉन ड्रग्स इंक्लूड प्रोबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, बेबी मिल्क। इसमें इसमें प्रोबायोटिक्स आ सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट आ सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, बच्चों का दूध, उनकी खुराक, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स आ सकते हैं, मेडिकेटेड सोप आ सकते हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज आ सकते हैं। ये है नॉन ड्रग्स, ठीक है, हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स में। और यही जो है वो आप रख सकते हैं, उस पर फार्मेसी पे भी रख सकते हैं। इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। एक्ट कौन सा था? एक्ट था ड्रग्स एक्ट, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल V, ठीक है। अब इसमें शेड्यूल बता दिया, इंस्पेक्टर इसमें अपॉइंट हो रहा है। और इंस्पेक्टर आपने पढ़ लिया था, जैसे पावर्स ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर आपने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 18 के अंदर ड्रग्स एक्ट में। ड्रग्स एक्ट में आपने इस इंस्पेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो है कि वो बात हो रही है। लाइसेंसिंग बोर्ड क्या होता है? मीन्स अ बोर्ड, लाइसेंसिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर 7 subsection U of this act to regulate the grant of licenses for the manufacture of therapeutic good। तो लाइसेंसिंग बोर्ड किस में है? सेक्शन -7 में ऑफ द एक्ट, ठीक है। मेडिकल डिवाइस क्या है? मीन्स मेडिकल डिवाइसेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, ठीक है। ये जो आई आपको लग रहा है शेड्यूल 1 है। अब इसमें बायोलॉजिकल्स भी हैं, इसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आ गई हैं, ड्रग भी आ गई है। मेडिकेटेड कॉस्मेटिक क्या है? मीन्स कॉस्मेटिक कंटेनिंग ड्रग्स एज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1। मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ डैश बोर्ड, ठीक है, सिंपल है ये। तो ये आपके अभी तक जितने MCQs आए, ऑब्जेक्टिव आए आपका, वो सारी सही होने चाहिए जिस भी कमीशन के एग्ज़ाम में आप हैं, ठीक है। अभी बहुत सिंपल है। OTC मीन्स ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी मीन्स पेनल्टी एज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 3, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेड्यूल दिए हुए हैं इसके अंदर। 1 है तो उसमें आपको पता है कि डेफिनेशंस वगैरह आ गई हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल्स की, ड्रग की, मेडिकल डिवाइस की। स्केड्यूल जो शेड्यूल 3 है उसमें पेनल्टी जो है, अगर पूछा जाए पेनल्टी किस में है तो वो स्केड्यूल 3 के अंदर है। पर्सन मीन एनी इंडिविजुअल और एनी लीगल एंटिटी, पर्सन की बात है, एक फ़र्द। पेंशन इंडोमेंट फंड मीन्स एन इंडोमेंट फंड सेपरेट फ्रॉम द फंड ऑफ द अथॉरिटी। इंडोमेंट फंड होता है पेंशन वाला, एक ऐसा इंडोमेंट फंड जो मुख्तलिफ होगा अथॉरिटी के फंड से, डेडिकेटेड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन बेनिफिट्स ऑफ अथॉरिटीज़ एम्प्लॉय, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, वो सिर्फ डेडिकेट होगा पेमेंट ऑफ पेंशन के लिए। जो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पेंशन वगैरह पे करने के लिए वो पेंशन इंडोमेंट फंड होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ होगा बाकी फ़ंड से। फार्मास्यूटिकल फील्ड मीन्स रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर होना, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च, एकेडेमिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फार्मेसी सर्विसेज इन ड्रग, ये फार्मास्यूटिकल फील्ड कहलाती है। तो अगर कहीं पे आए ना जनरलाइज की फार्मास्यूटिकल फील्ड, तो ये सारी आती हैं उसमें, रिसर्च, एकेडेमिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों का बनाना, उसकी बाद में लॉस से रेगुलेट करना, रेगुलेशन वगैरह, ये सारी आ जाती हैं। फार्मेसी सर्विसेज भी इंक्लूड है। अब फार्मेसी सर्विसेज क्या है? आपने पढ़ा होगा कि फार्मेसी सर्विसेज के बारे में डिफरेंट लेटर्स भी लिखे गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो फार्मेसी सर्विसेज को इंक्लूड करने के लिए लिखे गए हैं। तो फार्मेसी सर्विसेज को डिफ़ाइन किया गया ड्रैप एक्ट से, ठीक है, यहाँ से लिया गया था। फार्मेसी सर्विसेज में लिखा था मीन सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट देता है ऐसी सर्विसेज इन फार्मास्यूटिकल केयर, फार्मास्यूटिकल केयर की सिलेक्शन,
सिलेक्ट करने की, पोसोलॉजी, काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग, यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, थेरेप्यूटिक गुड्स इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन कंट्रोल, फार्मेको विजिलेंस, फार्मेको इकोनॉमिक्स, स्टोरेज, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, खरीदना ड्रग्स का, फोरकास्टिंग, आगे फोरकास्ट करना, बताना कि आगे कितना इसको हमें चाहिए ड्रग्स किसी भी जगह के लिए, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग यूटिलाइजेशन एवेलुएशन, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, DUR, ठीक है, DUE एंड DUR आपने पढ़ा हुआ है। फॉर्मुलरी बेस्ड ड्रग यूटिलाइजेशन एंड मैनेजिंग थेरेप्यूटिक गुड्स एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग फार्मेसी, क्लिनिकल, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? फार्मेसी सर्विसेज। और ये सारी सर्विसेज क्या करते हैं? रेंडर कौन करता है? फार्मासिस्ट रेंडर करता है। फार्मासिस्ट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो दीज आर कॉल्ड डैश फार्मेसी सर्विसेज। दिस इज़ इंपॉर्टेंट MCQ, ये आ सकता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश मीन्स द assessment of a detailed pharmaceutical dossier submitted for the registration of a therapeutic good। तो फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन क्या होती है? ये असेसमेंट होती है कि जब एक पूरी की पूरी डोजियर दिया जाता है, एक पूरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ किसी भी थेरेप्यूटिक गुड को, ठीक है। तो वो होती है वो सबमिशन, और उस सबमिशन के बाद उसकी असेसमेंट, ठीक है, वो असेसमेंट कहलाती है फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन। तो आपका ये भी MCQ हो गया। तो इसमें अभी तक जितने आपने याद किया, आपके फुल नंबर आने चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं आपने। फार्मास्यूटिकल डोजियर क्या है? अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका सेट होता है एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, ठीक है। तो ये स्केड्यूल 1 के अंदर जो भी दिए गए हैं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए, वो होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजियर। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स और रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। प्रोहिबिशन मीन्स प्रोहिबिशन एज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 2 में क्या आ गया? प्रोहिबिशन, ठीक है। आपको याद है कि स्केड्यूल 1 के अंदर ड्रग, मेडिकल जो डिवाइस था, बायोलॉजिकल, उनकी डेफिनेशन थी। पेनल्टी आपने देखा स्केड्यूल 3 में था। अब स्केड्यूल 2 आपके सामने आया, यानी प्रोहिबिशंस किस में दी गई हैं? डैश स्केड्यूल 2 में, ठीक है, शेड्यूल 2। रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रेशन बोर्ड means a registration board constituted under section 7 subsection U of this act to regulate the grant of registration of therapeutic goods। आपने अभी रजिस्ट्रेशन बोर्ड पढ़ा सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है। ऊपर आपने एक और बोर्ड पढ़ा लाइसेंसिंग बोर्ड, वो भी किस में था? सेक्शन 7 में, ठीक है, सबसेक्शन U में। तो लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड किस सेक्शन में है? डैश सेक्शन 7 में। रूल्स क्या है? मीन्स द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सेक्रेटरी मीन द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड का सेक्रेटरी। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल टू दिस एक्ट, ठीक है। ये इस एक्ट के अंडर जो स्केड्यूल्स हैं उसके बारे में बता रहा है। थेरेप्यूटिक गुड्स इंक्लूड्स ड्रग्स, थेरेप्यूटिक गुड्स, अभी एक डेफिनेशन है। डैश इंक्लूड्स ड्रग्स और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस और बायोलॉजिकल्स और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो आपने कहाँ पढ़े थे? स्केड्यूल 1 में हमने देखे, तो वो क्या है? डैश कहलाते हैं, थेरेप्यूटिक गुड्स। वो सारे मिलके कहलाते हैं थेरेप्यूटिक गुड्स, डैश। अब ये आपका MCQs जो है ये सारे हो जाना चाहिए। ये हमने पढ़ा है अभी चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ड्रैप एक्ट का। अब ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अथॉरिटी एंड बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, और ये सारा आप डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट था। ड्रैप एक्ट जो है वो बनाया इसलिए गया था कि इम्प्लीमेंट कराया जा सके ड्रग एक्ट 1976 को। ड्रग एक्ट तो बन गया, उसके अंडर उसके रूल्स भी बन गए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इन ट्रू सेंस जो है 2012 में, ठीक है, ये एक्ट जो है ना ये लागू हुआ पूरे पाकिस्तान पे, ठीक है। 2012 में ये बना और इसको कहा गया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर डेट वाइज पूछा जाए कि इसमें सेनेट सेक्रेटरीट की डेट इसमें लिखी हुई है 13 नवंबर 2012 को स्पेसिफाई करके 30 नवंबर 2012। और एक इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 12 नवंबर को ये रिसीव हुआ था प्रेसिडेंट को 2012। इज़ हियर बाय पब्लिश फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, और उसको बाद में पब्लिश कर दिया गया जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और 13 में सामने आ गया। तो इसकी डेट क्या हुई? ट्यूसडे नवंबर 13 2012, नवंबर 13 2012,
ठीक है, तो ये आ गया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। कोई इसमें क्वेश्चन अगर हो तो आपने वो पूछ लेना है। थैंक यू।